अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चने और माश की दाल। ये देखिए, ये चने की और माश की छिलकों वाली दाल है। इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 दफ़ा धोया है, 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो ये देखें, इसके ये छिलके उतारे मैंने आपको दिखाने के लिए। ये देखें, कोई भी आप स्ट्रेनर ले लें तो आपने बार बार धोएंगे तो इस तरह से ये इसके जो छिलके हैं वो उतर जाएंगे, जो माश की दाल है छिलकों में। ठीक है, इसको आपने यूँ स्ट्रेन कर लेना है, दाल के बीच में ना रहने दीजिएगा। उससे ये होगा कि आपकी दाल जो है वो डार्क से कलर की हो जाएगी। अभी भी ये देखिए, आपको नजर आ रहे हैं, अभी मैं इसको ऐसे मसलेंगे ना आप इसको हाथों की मदद से, तो ये अलग हो जाएंगे छिलके। तो फिर आप इसको स्ट्रेन करेंगे तो ऊपर आ जाते हैं, तो ये अच्छे से वॉश कर लें। 2 घंटे पहले भिगोया था, ज़्यादा ओवरनाइट भिगोने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं यूज़ कर रहे तो आप सिंपल देगची में बना रहे हैं तो फिर आप इसको ओवरनाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन सेम क्वान्टिटी की है चने की दाल और माश की दाल। ठीक है, ये चाहिए होगी आधा किलो। इसके बाद जो मिसाले हैं उसमें हमें चाहिए होगा, ये ज़ीरा है, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने लिया है, ½ टीस्पून के करीब। ये हम तड़के में यूज़ करेंगे। तड़के की पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। घी है, ऑप्शनल है, घी, देसी घी, ऑयल, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप जो आपको डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल कर लें। तो ये चाहिए होगा हमें तकरीबन आधा कप के करीब। ये देसी लहसुन छोटा वाला है, ये बहुत अच्छा लगता है। ये चाहिए होंगे 4 से 5 जवे, और छोटा मीडियम प्याज है, उसको मैंने काट लिया, ये भी हमें तड़के के लिए चाहिए। ये 3 चीज़ें जो हैं ये तड़के के लिए हो गई। ठीक है, गरम मसाला, घी और प्याज और लहसुन। ठीक है, जो पानी है वो मैं आपको बताऊंगी कि कितना चाहिए। आधा किलो दाल है तो आई थिंक 2 लीटर के करीब पानी जाएगा, क्योंकि चने की दाल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी यूज होता है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून चाहिए होगा, चटपटी सी हम दाल बना रहे हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। 2 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। नमक भी तकरीबन 1½ टेबलस्पून जाएगा। हल्दी 2 टीस्पून है। हमें चाहिए होगा धनिया गार्निशिंग के लिए, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये इसमें ये यूज़ हो रही है, सिंपल वाली सूरख मिर्च नहीं यूज़ हो रही, तो इसलिए हमने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी रखी है। आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, तड़के में उसको प्याज के साथ कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऑप्शन है। चलिए, क्विक सी दाल है, अगर 2 घंटे पहले आप भिगो देंगे तो ये झटपट से रेडी हो जाएगी। प्रेशर इसको लगेगा तकरीबन 20 मिनट का, 20 से 25 मिनट का। ठीक है, ये दाल अच्छे से वॉश कर लिए फ्रेंड्स। इसमें अब मैं डालूंगी पानी। मैं पहले 1 लीटर डाल रही हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि हमें और कितना चाहिए। ये देखें, इसमें 1 लीटर पानी गया है। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी हो जाए, जिसमें दाल अच्छे से बन भी जाएगी। ये देखिए, इतना पानी ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे सूरख मिर्च, कुटी हुई बताई थी मैंने आपको, वही डलेगी इसमें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा हम गार्निशिंग में डालेंगे, और थोड़ा हमने बीच में ऐड कर दिया तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, वैसे 1½ टेबलस्पून काफ़ी होगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा इसके अंदर। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसको हम लगा देंगे प्रेशर तकरीबन 20 मिनट का। 2 घंटे दाल भीगी हुई है, 20 मिनट का लगाते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है हमें। तकरीबन फ्रेंड्स इसको 16 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया है। हमेशा आप ये देखिए, उठा के देख लें, इसमें समटाइम जो होती है ये पिन सही नहीं होती, तो अंदर गैस होती है तो ये फिर भी नीचे हो जाती है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारी दाल अच्छे से गली है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको राइस के साथ बना रहे हैं, तो राइस के साथ थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है दाल। ये देखिए, गल तो गई है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट जो है हाई फ्लेम पे कर लेंगे, थोड़ा सा यानी कि घुल मिल जाए। इस तरह आप इसका चम्मच हिलाते रहे, और इसको आपने हाई फ्लेम पे ज़रा मिक्स कर लेना अच्छे। इसकी थिकनेस कितनी रखनी है ये आपकी चॉइस है। कुछ लोगों को ज़रा थिक दाल पसंद है, कुछ लोग ज़रा पतली रनी सी पसंद करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। इतनी ही हो रही है। दूसरी साइड पे हम इसके तड़का जो है उसको रेडी कर लेते हैं। दाल हमारी थोड़ी सी थिक हो रही है फ्रेंड, दूसरी साइड पे हम तड़का करते हैं। इसमें भी तकरीबन लग जाएंगे 10 मिनट। घी हमने डाल लिया आधा कप। इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा और
प्याज और लहसुन, इसको डालकर आप इस स्टेज पर इसमें ग्रीन चिलीज को भी काट कर, साबुत नहीं काट कर आप डाल सकते हैं, वो भी दाल में बहुत अच्छी लगती है अगर बच्चों को कहने नहीं खानी तो। ये देख लें आप, दाल को हमने तकरीबन 6 मिनट लगे और ये देखें ना ये ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, घुल मिल गई है बहुत अच्छे से। ये देखें राइस के साथ ये परफेक्ट है। उधर हमारा तड़का भी रेडी हो गया, इसका चूल्हा हम कर देंगे बंद और ये हम लगा देंगे इसको तड़का। और ये हमारी जो है दाल रेडी है। आप इसमें धनिया ऐड कर दें, गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया था, सर्व करते टाइम आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसमें। जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है। देसी घी की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, चपाती के साथ, चावलों के साथ, पराठे के साथ इवन की बहुत मज़े की लगती है। दुआओं में याद रखें। और अगर आपको ये लगे कि यूज़फुल है मेरी रेसिपी आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। सजेशंस दे सकते हैं आप मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी रेसिपी, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।